आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज विज्ञान भैरव ग्रंथ, जो कि भारत का महान ग्रंथ है साधना के क्षेत्र में, जैसे वेद दर्शन के क्षेत्र में महान ग्रंथ है, उस तरह से विज्ञान भैरव तंत्र साधना के क्षेत्र में महान ग्रंथ है। और यह भगवान भैरव और भैरवी के संवाद के रूप में है। तो इस ग्रंथ का इंट्रोडक्शन का एक वीडियो बनाया हुआ है पहले। आज से जो है श्लोक दर श्लोक हम लोग इस ग्रंथ को जानेंगे। इस ग्रंथ में भैरवी जो पूछती हैं उसके उत्तर में भगवान भैरव 112 धारणाओं का, साधनाओं का जिक्र किए हैं, जो कि अप्रतिम है। तो देखते हैं कि और यह जो ग्रंथ है, इसमें हर चीज इतनी पद्धत से, वैज्ञानिक पद्धत से बताई गई है और किसी प्रकार की कोई मान्यता की बात नहीं है। बिल्कुल तथ्यात्मक बातें हैं और किसी भी मानव के लिए, किसी भी देश, काल, संप्रदाय, धर्म, किसी का भी हो, कोई भी इसे सुन सकता है, फॉलो कर सकता है और इसका अपेक्षित परिणाम उसे मिलेगा। यह कथा कहानियों और कोरी दार्शनिक बातों पर आधारित नहीं है। यह शुद्ध जो है विज्ञान है और अनुभवों पर आधारित है और कोई भी कभी भी इसे करके अनुभव प्राप्त कर सकता है। इतना तथ्यात्मक है यह। तो शुरुआत में भैरव भैरवी का संवाद है, जिसमें कि भैरवी जिज्ञासा करती है और बाद में भैरव उत्तर देंगे। तो ये जो भैरवी है, यह शिव की शक्ति है। शिव की वैसी शक्ति है जो अभी स्थूल स्वरूप में है और उसे शिव की सूक्ष्माति सूक्ष्म बातें नहीं मालूम है। तो वह शिव का जो परा स्वरूप है उसे भूली हुई है, यानी भैरव का जो परा स्वरूप है उसे भूली हुई है भैरवी। हालांकि उसी की शक्ति है, यानी भैरव का ही स्वरूप भैरवी हैं। ये वैसा ही है जैसे कि प्रकाश और प्रकाश की किरणें होती हैं, वैसा ही संबंध है भैरव और भैरवी का। दोनों एकजुट हैं। तो अब देखते हैं कि क्या भैरवी क्या कहती है। इस ग्रंथ की शुरुआत भैरवी से होती है। तो यहाँ पर जो पहला श्लोक है इसका, यह तंत्र शास्त्र का सबसे महान ग्रंथ है, इसलिए हम इसे इसलिए भी बताया जा रहा है क्योंकि यह बहुत कम लोगों को ज्ञात है। यह उतना लोकप्रिय नहीं है क्योंकि यह कथा कहानी नहीं है, इसमें शुद्ध विज्ञान है और ये साधकों के लिए, जो वास्तविक साधक हैं, जिन्हें कोई ढोंग पाखंड नहीं करना है,
बल्कि शुद्ध रूप से उपलब्धि की जो सोचते हैं उनके लिए ही यह है। और ऐसे लोगों की संख्या आप जानते ही हैं, बहुत कम होती है। तो पहले श्लोक में भैरवी कहती है, श्री भैरवी उवाच श्रुतम देव मया शर्व रुद्रयामल संभवम त्रिक भेदम अशेषेन सारात सार विभागशः। अर्थात हे देव, मतलब भैरवी जो है संबोधित करती है शिव को, कहती है कि हे देव, बल्कि देवादिदेव परमेश्वर महेश्वर, यह समस्त विश्व को प्रकाशित करने वाले आप, और यह जो रुद्र यामल ग्रंथ है, यामल का अर्थ होता है जो नियंत्रित किया जाता है, तो रुद्र के द्वारा जो नियंत्रित किया जाने वाला जो ग्रंथ है, तो इस ग्रंथ के द्वारा जो संभव है, इसका जो सार है विभाग से वह आप बताएं। और यह जो त्रिक भेद है उसे बिना शेष के, अशेषेन, यानी जिसमें कुछ शेष नहीं रह जाए, वैसी चीज़ों को बताएं। जो त्रिक भेद के जो ग्रंथ हैं जिसमें तीनों बातें बता दी गई हैं, तीनों तत्वों के विषय में, एक तत्व जो है परा है, एक अपरा है, एक परा अपरा है। तो ये जो तीन तत्व हैं, परा मतलब कि जो आध्यात्मिक, और अपरा मतलब कि यह लौकिक सांसारिक भौतिक, और परा अपरा मतलब कि इनके मध्य का। तो ये तीन तत्व का है, ये तीन एक तरह से क्षेत्र है यह। और इसमें जो तत्व हैं वो तीन हैं, शिव तत्व है, शक्ति तत्व है और जीव तत्व है। तो ये जो तीन तत्व हैं, और जो तीन प्रकार की क्रियाएं भी हैं, जैसे ज्ञान है, क्रिया है और श्रद्धा है, भाव है। तो इन तीनों के विषय में ये जो त्रिक शास्त्र कहे जाते हैं, त्रिक अर्थात तीन, तो त्रिक शास्त्र कहे जाते हैं का। तो भैरवी कहते हैं कि इन तीनों का जो मैंने सांगोपांग अध्ययन किया, समझा, जाना, बुझा, लेकिन फिर भी मेरा जो संशय है वह पूर्णतः दूर नहीं हुआ है। अभी भी मुझे कुछ न कुछ इसमें संदेह है। तो उस संदेह को आप दूर करें, वह जो अज्ञानता है वह दूर करें। तो जो भैरवी के स्तर पर है, जो जीव हैं, जो ये पृथ्वी तत्व है, यह जो ऊर्जा क्षेत्र है, यह पदार्थ की जो अवस्था है, यानी ये शक्ति की जो अवस्था है, यह शक्ति की अवस्था जो है यह पूर्णतः ज्ञान की अवस्था नहीं है। यह मिश्र है ज्ञान और अज्ञान से। इसको भी अज्ञान के तहत ही रखा जाता है। यह मिक्स है, इसमें इतना ज्ञान है कि यह उस परम ज्ञान की ओर आपको चला सके, बढ़ा सके आगे। उतना ही ज्ञान हम इस भौतिक अस्तित्व में पाते हैं। हम बहुत शोध करते हैं, बहुत अनुसंधान करते हैं, वैज्ञानिकों ने भी बहुत शोध किया, विचारकों ने बहुत शोध किया, बुद्धिमान व्यक्तियों ने बहुत शोध किया, डॉक्टर, इंजीनियर, सभी लोगों ने बहुत शोध किया, लेकिन उनके जो भी ज्ञान आए वे अधूरे ही हुए, पूरा नहीं हो पाया, उन्हें संतुष्टि नहीं हो पाई, क्योंकि परम अवस्था तक वो नहीं पहुंच पाए जहां से हर प्रश्न का उत्तर आ जाता हो, जहां से जिंदगी का भी समाधान हो जाता हो, जहां से हमारा अपना जो तात्पर्य है, हम किस लिए आए हैं, कहाँ जाएंगे, क्यों आए हैं, हम क्यों करना चाहते हैं, इसके पीछे भाव क्या है, मनसा क्या है, दुख क्या है, सुख क्या है, इसके पीछे सारी जो बातें हैं, हमारे भाव कहाँ से उत्पन्न होते हैं, हमारे विचार कहाँ से उत्पन्न होते हैं, हम कहाँ से उत्पन्न होते हैं, कहाँ चले जाते हैं, या कोई भी पदार्थ कहाँ से आया है, कहाँ चला जाएगा,
इसका वास्तविक स्वरूप क्या है, इसके स्वरूप में परिवर्तन क्यों होता है, वगैरह वगैरह जितने भी प्रश्न हैं, ये सारे प्रश्न हालांकि बहुत लोगों ने बहुत तरीके से उत्तर देने का प्रयास किया, लेकिन पूर्ण संतुष्टि, और अभी ऐसा हम नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल फाइनल हो गया है। चाहे फिजिक्स की बात हो, चाहे केमिस्ट्री की हो, चाहे बायोलॉजी की हो, चाहे अन्य कोई भी शास्त्र हो, चाहे स्पेस की बात हो, चाहे एस्ट्रोनॉमी हो, चाहे अन्य कोई भी क्षेत्र हो, बातें आधी अधूरी रह जाती हैं। तो इसलिए यह इतना ही ज्ञान हमें मिलता है जिससे कि हम और परम ज्ञान की ओर आकृष्ट हो सकें, उस तरफ बढ़ सकें। बस इतनी सी बात है, और इतनी ही बात वो भैरवी कह रही है कि इसलिए मैं अब संतुष्ट नहीं हो पाई, क्योंकि भैरवी क्या है, भैरवी यहाँ पर वह अवस्था है, ऊर्जा और पदार्थ की अवस्था है, शक्ति की अवस्था है, और शक्ति के उस स्रोत की अवस्था है जिसको कि देवी कहा जाता है। तो उस देवी तत्व की अवस्था है जो है वो भैरवी है, परंतु यहाँ तक परम ज्ञान नहीं है, पूर्ण ज्ञान नहीं है। तो वेद तो वैसे श्रेष्ठ ग्रंथ है वेद, लेकिन जो तंत्र यह मानता है कि वेद से भी जो है शैव शास्त्र जो है वह श्रेष्ठ है, और शैव शास्त्र जो है शिव के जितने भी शास्त्र लिखे गए हैं, जैसे मान लीजिए श्वेताश्वतर उपनिषद भी है, शैव उपनिषद है, तो जितने भी हैं ये शैव शास्त्र, उससे जो है वाम शास्त्र जो है वह और भी ज़्यादा क्लिष्ट है, और भी ज़्यादा श्रेष्ठ है बताते हैं। और वाम शास्त्र से दक्षिण शास्त्र और श्रेष्ठ हैं, दक्षिण शास्त्र से कौल शास्त्र जो है वो उसको श्रेष्ठ माना गया है, उससे त्रिक्स जो शास्त्र है उसको श्रेष्ठ माना गया है। और उसके बाद फिर जो अन्य शास्त्र हैं, जो गुरु के जो वचन होते हैं, वे अन्य शास्त्र में भी उनकी आप गिनती कर सकते हैं, वे श्रेष्ठ माने। इस तरह से यानी दर्शन से हटते हुए किस तरह से हम साधना पथ पर जाते हैं उसको श्रेष्ठ शास्त्र माना जाता है। तो वे शास्त्र जो आपको ऐसी साधना बता सकें जिससे कि आप परम ज्ञान को उपलब्ध हो सके, उसी को श्रेष्ठ शास्त्र तंत्र ने माना। मैं तंत्र की बात कर रहा हूं, यानी वेद में जितने साधनाएं बताई गई हैं उससे ज्यादा साधनाएं इन सब चीजों में बताई गई हैं, यानी स्पेशलाइजेशन इसमें ज्यादा हुआ है, इस लिहाज से श्रेष्ठ कहा है। इससे कोई अन्य अर्थ अन्यथा अर्थ लोग नहीं लगाएं, क्योंकि वेद को अपौरुषेय माना जाता है। तो यहाँ वेद को उस अर्थ में चुनौती देने की बात नहीं है। पूर्ण संपूर्णता में तो वेद ही श्रेष्ठ ग्रंथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहां तक साधनाओं की बात है तो उस लिहाज से ये जो बताते जा रहे हैं कि श्रेष्ठ किस तरह से हो जाता है। तो जितने भी शास्त्र हैं उन सबसे श्रेष्ठ जो है वो गुरु को माना गया है, क्योंकि गुरु ही आपको सभी शास्त्रों से तो यहाँ अन्य शास्त्र के बात में जो इंगित किया गया है वो इसी से इंगित किया गया है। और इसमें बस ऐसा ही कहा गया है कि गुरु जो हैं वे आपको साधना में वास्तविक रूप से पारंगत कर पाएंगे। और वैसे अन्य बहुत सारे यामल ग्रंथ हैं, ब्रह्म यामल ग्रंथ है, विष्णु यामल ग्रंथ है, रुद्र यामल ग्रंथ है। यामल ग्रंथ अर्थात नियंत्रण वाला, यामल का मतलब होता है आपको जो धैर्य नियंत्रण देता हो। यामल का अर्थ जोड़ी भी होता है, मैथुन भी होता है। तो ये जो मिथुन है वो जोड़ी है, वो इस भौतिक अस्तित्व की और उस अस्तित्व की जो जोड़ी है, इस जोड़ी को भी इंगित करने के लिए यामल शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि इतने यामल ग्रंथों का मैंने अध्ययन कर दिया, भैरव यामल ग्रंथ, ब्रह्म यामल ग्रंथ, सब रुद्र यामल ग्रंथ अध्ययन कर लिया, जान लिया, लेकिन मुझे पूर्ण रूप से संतुष्टि नहीं हुई। इसके सार को विभाग से ही आप जो है हमें बताइए। तो इसमें इस श्लोक में इतना ही। ओम।